पहले आतंकी, फिर उनके कोड वर्ड और अब आतंक की फंडिंग का रास्ता। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच अब पहुंच गई है अल फलाह यूनिवर्सिटी की सबसे ऊंची कुर्सी तक। ईडी ने आज एक ऐसा एक्शन लिया है जिसने इस पूरे केस की दिशा बदल दी है। यूनिवर्सिटी का मालिक, अल फलाह ग्रुप का चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी अब ईडी की गिरफ्त में है। क्या यही है इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दिल्ली ब्लास्ट केस में आज 18 नवंबर को अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी किसी डॉक्टर या आतंकी की नहीं, बल्कि उस शख्स की है जिस पर इस पूरी यूनिवर्सिटी को बनाने और चलाने का जिम्मा था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो ईडी जावेद सिद्दीकी तक पहुंची कैसे और आरोप क्या है? चलिए आपको आसान भाषा में पूरा मामला समझाता हूं। ईडी की यह जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की 2 एफआईआर पर आधारित है। यह एफआईआर यूनिवर्सिटी पर लगे उन गंभीर आरोपों के बाद दर्ज हुई थी जिनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। पहला आरोप, यूनिवर्सिटी ने फर्जी नैक ग्रेडिंग का दावा किया, यानी छात्रों और उनके माता पिता को धोखा देने के लिए झूठी ए ग्रेड रेटिंग का प्रचार किया। दूसरा आरोप, यूनिवर्सिटी ने यूजीसी से सेक्शन 12B के तहत मान्यता मिलने का भी झूठा दावा किया, जबकि यूजीसी ने साफ किया कि यूनिवर्सिटी ने कभी भी इसके लिए अप्लाई ही नहीं किया। इन झूठे दावों के पीछे मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा छात्रों को एडमिशन के लिए लुभाना और उनसे मोटी फीस वसूल करना, यानी सीधी सीधी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग। इसी मनी लॉन्ड्रिंग के तार खंगालने के लिए ईडी ने आज दिल्ली में 19 जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी और जावेद सिद्दीकी के घर समेत कई बड़े ठिकाने शामिल थे। और इस रेड में ईडी को जो मिला वो चौंकाने वाला है। 48 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ, कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच में पता चला है कि जावेद सिद्दीकी, जो 1995 में बने अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी है, वही इस पूरे ग्रुप को कंट्रोल करता था और उसने ट्रस्ट के पैसों का जमकर दुरुपयोग किया। ईडी को सबूत मिले हैं कि ट्रस्ट से करोड़ों रुपए निकालकर सिद्दीकी के परिवार की अपनी कंपनियों में डाइवर्ट किए गए। उदाहरण के लिए, यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन और कैटरिंग जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जावेद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी और बच्चों की कंपनियों को ही दे दिए। ईडी ने ग्रुप की कई शेल कंपनियों यानी कागजी कंपनियों की भी पहचान की है, जिनका इस्तेमाल पैसों को इधर उधर करने के लिए यानी हेरा फेरी करने के लिए किया जाता था। तो अब पूरी कहानी समझिए। एक तरफ यूनिवर्सिटी जो चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर चल रही है, दूसरी तरफ उसका मालिक जो छात्रों को धोखा देकर कमाए गए करोड़ों रुपए से अपने परिवार की ही कंपनियों में भेज रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन के तार भी दिल्ली ब्लास्ट के टेरर फंडिंग से जुड़े हैं? क्या इसी पैसे का एक हिस्सा उन आतंकी डॉक्टरों तक पहुंच रहा था? जावेद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी इसी एंगल से जांच को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल जावेद सिद्दीकी को कोर्ट में पेश कर ईडी उसकी रिमांड मांगेगी ताकि इस पूरे फाइनेंशियल मकड़जाल की हर परत को खोला जा सके। आपको क्या लगता है, क्या यह गिरफ्तारी टेरर फंडिंग का राज खोलेगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।